दुर्गुण को दूर करना है तो भगवान नृसिंह की उपासना करनी चाहिए। भगवान नृसिंह का ध्यान स्मरण कर लो तो बाहर की दुनियादारी के, और बाहर कहते हैं ना महाराज हमारे यहाँ बाहर की बौखा लग गई, हवा लग गई, कोई ऊपर का दोष आ गया। नृसिंह भगवान का चित्र अपने घर में रख लो और 2 मिनट ध्यान कर लो तो इसे सारी जो बौखा बलाए है ये सब दूर हो जाती है। तो भगवान नृसिंह से भयभीत होकर पृथ्वी भी कांप रही, देवता भी भयभीत, लेकिन प्रहलाद जी निर्भय होकर भगवान की गोद में बैठ करके दाढ़ी पकड़ कर खींच रहे हैं और भगवान जीव निकाल कर वात्सल्य मापादयन प्रहलाद जी का माथा चाट रहे हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके उसकी अतड़ियों को जिसमें खून लगा था पहन लिया गले में माला की तरह। सफेद बड़े बड़े केश हैं भगवान नृसिंह के। भगवान नृसिंह के बड़े विकराल बाल हैं, इधर भी दाढ़ी भी, और वो सफेद हैं और भाले की तरह तने हुए हैं। और उनमें जब ऊपर से हिरण्यकश्यप के अतड़ियों का खून लग गया तो ऐसे भयानक रूप भगवान का दिख रहा जैसे कोई भाला मारकर, भाला जानते हो ना, भाला किसी के ऊपर मारकर और निकाल ले तो भाले में खून लगा हो और वो व्यक्ति बड़ा उग्र दिख रहा हो तो लोग डर कर भाग जाएं। ऐसे भयंकर विकराल भगवान नृसिंह के रक्त रंजित केशों को, भ्रकुटी को, बड़ी बड़ी दाढ़ों को, बड़े बड़े गर्जना को, खुले हुए विशाल मुख को, बड़े बड़े नाखूनों को देखकर भी, मृत्यु के समान स्वरूप को देख करके भी प्रहलाद जी कहते हैं भगवान आपके इस विकराल रूप से मुझे डर नहीं लग रहा। आपके इस विकराल उग्र रूप को देखकर देवता भयभीत हैं, पृथ्वी कांप रही, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मुझे तो डर लग रहा है अपने कई कई जन्मों के किए हुए पाप कर्मों से। ध्यान देना, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं जिनके बिना प्रार्थना से भगवान उनकी रक्षा करने आए, तो अपने लोगों की क्या स्थिति होगी सोचो। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे आपके उग्र रूप से डर नहीं है, बल्कि त्रस्तोस्म्यहं कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभि रुसत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदानु। मेरे कई कई जन्मों के पाप कर्म के फल को भोगने के लिए बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। बार बार दुनिया में जन्म लेने मरने और अनेक दुख क्लेश को सोच करके मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है अपने कर्मों से और बार बार जन्म मरण से। आप कृपा करके मुझे इस भव सागर से पार उतार कर अपने वैकुंठ में बुला लीजिए। और कोई उपाय नहीं मेरे उद्धार का, क्योंकि कर्मों की बड़ी गठरी है। जैसे चारों तरफ से आग लग जाए, जैसे मंच है लकड़ी का, आग चारों तरफ से लग जाए और बीच में एक पिपीलिका चींटी हो, निकलने का रास्ता ना हो, जलना मरना पड़ेगा ना। एक ही उपाय है उसके बचने का, कोई लंबा बांस दूर से लगाकर और चींटी को बांस में उतार कर और बाहर निकाल ले। नहीं तो चारों तरफ से आग लगी है, कैसे निकलेगी, वो तो मरेगी ही। उसी प्रकार से प्रभु आप अपनी कृपा करुणा दया वात्सल्य रूपी हाथ को पकड़ा कर मुझे भव सागर से मेरे कर्मों से जन्म मरण से उद्धार कर दीजिए। यही भाव अपनाना है।
ये सोचना है कि प्रहलाद जी जब ये सोच रहे हैं तो अपने लोगों की क्या दशा। प्रहलाद जी फिर कहते हैं, प्रभु बाहर के शत्रुओं से मुझे डर नहीं लगता, मेरे अंदर के जो शत्रु हैं उनसे मुझे डर लग रहा है। भागवत न सुनो तो कभी पता चलेगा आपको कि हमारे अंदर भी शत्रु हैं। यही तो ज्ञान है। प्रहलाद जी कहते हैं, बाहर जंगल में एक मकान हो, मकान मालिक अकेला हो, घर में 11 चोर डकैत आकर उस व्यक्ति को लूट ले। अकेला व्यक्ति 11 चोरों से डकैतों से कुछ न प्रतिकार कर पाएगा। उसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में, शरीर रूपी मकान में, हृदय रूपी घर में एक जीव रूपी मालिक अकेला है और इस शरीर के अंदर 11 चोर हैं, डकैत हैं। एक 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 11 डकैत आपके अंदर बैठे हुए हैं। आंख अपनी ओर खींचती है रूप सुंदर देखने को, कान अपनी ओर खींचते हैं शब्द सुनने को, जीभ अपनी ओर खींचती है कचौड़ी पकौड़ी खाने को, हाथ अपनी ओर खींचते हैं कोमल स्पर्श पाने को। 11 ये डकैत रात दिन इस जीव रूपी मालिक को लूटते रहते हैं, अपने विषयों की ओर खींचते रहते हैं और ये बेचारा मालिक जीव लुटता रहता है। मेरे अंदर 11 चोरों से डकैतों से मुझे बचा लीजिए। जैसे कोई ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर रहा और उसको कोई रस्सी पकड़ा के निकाल ले, कोई कुआं में गिर रहा हो और उसको कोई हाथ देकर पकड़ ले, वैसे ही संसार में मैं गिर रहा था, लेकिन देवर्षि नारद गुरुदेव ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मुझे आपके चरण शरण में भेज दिया, मंत्र दिया। बहुत बड़ा उपकार मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर किया। आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। आपने मुझ पर जो कृपा की, ऐसी कृपा आज तक किसी पर आपने नहीं किया। कौन ऐसी कृपा प्रभु ने प्रहलाद जी पर की जो किसी पर नहीं किया? जरा बताओ आप। कथा तो सुनते पढ़ते रहते हो ना। कौन ऐसी कृपा भगवान ने प्रहलाद जी पर की? प्रहलाद जी कहते हैं, ऐसी कृपा आज तक आपने अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी पर भी नहीं की। पत्नी से ज्यादा प्रिय होता है पुत्र, बेटा, उस पर भी नहीं की। ब्रह्मा जी पर नहीं किया। और बेटा से भी ज्यादा प्रिय होता है पोता, पौत्र। शिव जी पर भी आपने नहीं कृपा की। ऐसी बड़ी कृपा मुझ पर आपने की है। कौन ऐसी कृपा भगवान ने की, जरा बताओ। पिछली बार भी तो हमने बताया था, भूल जाते हो। पिछली बार कब कथा हुई थी यहां? 20 में। पंडित जी कह रहे हैं 19 में। जब भी हुई हो, लेकिन उस समय भी बताया था हमने, भूल जाते हैं। याद रखिए, इन बातों को ग्रहण करें, लिख लेना चाहिए। प्रहलाद जी के शब्दों में ही जरा अनुभव करिए। सुखदेव जी महाराज बहुत भाव में डूब कर कह रहे हैं, क्वाहम रजः प्रभव ईसतमोधिकेस्मिन् जातः कुलेतर कुले क्वतमानुकंपा न ब्रह्मणो न भवस्य न वै रमाया
यन मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसादः। आपने अपने कोमल कृपा वात्सल्यमय कर कमल को मेरे माथे पर पधरा कर जो सहलाया, आज तक आपने अपने कर कमल को पत्नी लक्ष्मी, पुत्र ब्रह्मा और पौत्र शिव जी के माथे पर नहीं पधराया। जबकि क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्, मैं कहां आप कहां? आप ब्रह्मांड नायक लक्ष्मीपति, परम सात्विकों के आराध्य, और कहां तमोगुणी रजोगुणी आसुरी शक्ति से युक्त दैत्य कुल में जन्म लिया आपके शत्रु हिरण्यकशिपु का पुत्र मैं। फिर भी आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की जो कृपा आपने किसी पर नहीं किया। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। स्तुति से प्रसन्न होते ही मांगो बेटा, जो वरदान चाहिए मांग लो, तीनों लोक का वैभव मांग लो। आप होते तो क्या करते? कोई मंत्री संतरी बना दो, कोई बहुत बड़ा डीएम फीएम बना दो, खूब धन धान्य दे दो, खदान का मालिक बना दो, है ना? आप ही मांगते ना, सोना चांदी मांगते। आज जब प्रभु ने कहा कि जो चाहो मांग लो, तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु जैसे मां को छोटा बच्चा परेशान करे, काम न करने दे, तो मां अपना जी छुटाने के लिए बच्चे को खिलौना दे देती है। बच्चा खेलने लगता है खिलौना से और मां अपना काम करने लगती है। अपनी ओर से मन हटाने के लिए जैसे मां बच्चे को खिलौना देती है, वैसे तीनों लोकों का धन वैभव पद प्रतिष्ठा खिलौने की तरह जो नश्वर है, अनित्य है, एक गुब्बारा है, बच्चे को तो खेलता है, लेकिन इसका क्या भरोसा एक सेकंड में फूट जाए। इंद्र ब्रह्मादि का जो पद है, त्रैलोक्य का जो वैभव है, ये सब एक सेकंड में नष्ट होने वाला है। प्रभु ऐसे नश्वर अनित्य पदार्थों को देकर मुझे खिलौने की तरह अपनी ओर से मेरा मन भटकाना चाहते हो? भगवान ने कहा है त्रैलोक्य का वैभव पद कैसे अनित्य है? तो प्रहलाद जी के शब्दों में ही जरा सुनो। दृष्टा मया दिविभोखिलधिष्ण्यपानाम् आयुः श्रियो विभव इच्छति वाञ्जनोऽयम् एस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भतभ्रो विस्फुर्जितेन लुलिता सतुते निरस्तः। मेरे पिता के अधीन तीनों लोग थे। मेरे पिता से देवता भी डरते थे, वायु रुक जाते थे, सूर्य मंद पड़ जाते थे। मेरे पिता निकलते तो समुद्र के अंदर तरंगे नहीं उठती थीं। डर के कारण बिना बोए हुए अन्न पृथ्वी देती थी। लोकपाल, दिक्पाल, नागपाल सभी देवता थर थर कांपते थे मेरे पिता से। लेकिन आपने उसको एक क्षण में हृदय चीर कर समाप्त कर दिया, तो उसके अधीन त्रैलोक्य का वैभव एक सेकंड में समाप्त हो गया। ऐसे नश्वर पदार्थ देखकर मुझे भटकाइए मत। मुझे तो अपने चरणों की अनन्य प्रीति भक्ति सेवा दीजिए, और कभी कोई बाधा न पड़े इसलिए वैकुंठ में मुझे बिला लीजिए, अपनी नित्य सेवा में बिला लीजिए। और एक बड़ी गहन बात प्रभु से प्रहलाद जी ने कही।
आपका मन यदि प्रभु में न लगा तो आप जितने कर्म करते हैं वो सब केवल दिखावा मात्र है। प्रहलाद जी कह रहे हैं क्या क्या? मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्याः प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्त्युत नवात्र तुदाम्भिकानाम। एक श्लोक में कितनी बातें कह गए प्रहलाद जी। कोई व्यक्ति बहुत मौन रहता हो, प्रायः संसार में लोग इन बातों को देखकर ही आकृष्ट होते हैं। कहने में सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सत्य तो यही है और सत्य को ही व्यक्ति को जीना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि सत्य के अलावा तो तुम्हारा शरीर भी नहीं है सत्य। दूसरा तो छोड़ो, इस शरीर भी तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मकान, दुकान, धन धान्य, स्वजन बंधु तो पराये हैं ही, तुम्हारा शरीर भी पराया है। सत्य तो केवल तुम हो, आत्मा है। और जो सत्य है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। इसलिए सत्य को स्वीकारना चाहिए।